नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आपके इस चैनल पे प्रतिदिन एक एक वीडियो सीटेट के लिहाज से, जो सीटेट जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिहाज से मैं प्रत्येक दिन क्वेश्चन का एक एक सेट मैं आपको इस चैनल पे अपलोड करूँगा और आप इस चैनल से वीडियो देखकर अपने आप को आंकिए कि हम जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें हम कितना बना पाते हैं। तो आइए, और ये जितने भी सवाल हैं वो कहीं ना कहीं सीटेट में पूछा गया सवाल है। पहला सवाल विधि एवं विकास है। विधि एवं विकास क्या है? ऑप्शन ए में है एक दूसरे के विरोधी, बी में है एक दूसरे के समान, सी में है एक दूसरे के पूरक और डी में है नन ऑफ दीज। यानी कि देखना है दोस्तों, बताना है कि विधि एवं विकास क्या होता है। तो विधि और विकास जो है दोस्तों वो एक दूसरे के पूरक होता है, यानी कि ऑप्शन सी, विधि और विकास एक दूसरे के पूरक होता है। दूसरा क्वेश्चन है अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि है कैसी प्रक्रिया है? अधिगम है? नहीं है। मूर्त है? नहीं है। जन्मजात? नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा? अभिवृद्धि जो है वो एक जैविक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है कि अभिवृद्धि क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। और दोस्तों मैं बता दूं कि वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, कभी कहीं लिखा रहता है वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। इसलिए कहीं कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वृद्धि नहीं अभिवृद्धि भी लिखा हो तो दोनों का मतलब एक ही। तीसरा प्रश्न है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि और विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अगर वृद्धि की बात की जाए तो ये मात्रात्मक होता है और विकास की बात की जाए तो ये गुणात्मक होता है। तो यहाँ देखिए, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो विकास सिर्फ अकेले होगा नहीं, वृद्धि अकेले होगा नहीं, संवेगात्मक विकास होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? वृद्धि एवं विकास। 4 नंबर सवाल है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की जो वृद्धि जो होता है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सिर्फ वृद्धि की बात कर रहा है दोस्तों। तो वृद्धि जो होगा वो शारीरिक डेवलपमेंट होता है और विकास जो होता है वो मानसिक डेवलपमेंट होता है। तो वृद्धि सामाजिक विकास होगा नहीं, आपका शारीरिक विकास ये होगा, लेकिन मानसिक विकास नहीं होगा, संवेगात्मक विकास नहीं होगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? शारीरिक विकास। अगर सिर्फ विकास वृद्धि नहीं रहता, यहाँ विकास रहता तो क्या हो जाता? मानसिक विकास। लेकिन सिर्फ वृद्धि तो वृद्धि शारीरिक विकास होता है। नंबर का जो सवाल है वो कहता परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध किससे है? ए ऑप्शन में है विकास, बी ऑप्शन में है वृद्धि, सी ऑप्शन में सृजनात्मक और डी ऑप्शन में है NOT यानी कि नन ऑफ दीज। तो परिपक्वता का जो सिद्धांत है दोस्तों वो है वृद्धि से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर आप भी अपना जवाब जो है कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। 6 नंबर का जो सवाल है शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहा जाता है? दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि जो शारीरिक होता है वो वृद्धि होता है और जो मानसिक विकास की बात आती है, मानसिक वो होता है विकास। मानसिक विकास ये समझना है। तो यहाँ देख लीजिए शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया पहले प्रश्न में कि वृद्धि को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि। तो वही तो यहाँ सवाल है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा नहीं होगा, बी अभिवृद्धि है, अनुवांशिकता नहीं होगा, गतिशीलता नहीं होगा। सही आंसर ऑप्शन बी। 7वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? आइए दोस्तों विकास का सिद्धांत के बारे में देखिए। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये दोस्तों गलत है। आपको पता है कि विकास जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती। ये भी दोस्तों ये भी गलत है कि अंतः संबंधित नहीं होती। विकास की सभी प्रक्रियाएं जो है वो अंतः संबंधी होती है। सभी की विकास दर समान नहीं होता।
ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है विकास हमेशा रेखीय होता है। ये दोस्तों ये भी गड़बड़ है, विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यानी कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये आंसर सही। आइए दोस्तों 8 नंबर है एलिमेंट्री स्कूल एज। एलिमेंट्री स्कूल एज यानी कि हिंदी में इसको कहा जाए तो शालेय अवस्था कहा जाता है। तो एलिमेंट्री स्कूल एज क्या है दोस्तों? तो एलिमेंट्री स्कूल एज ऑप्शन ए में है शैशवावस्था, बी में है पूर्व बाल अवस्था, सी में है उत्तर बाल अवस्था और डी में है किशोरावस्था। तो सही आंसर जो है दोस्तों वो है उत्तर बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था। अब 9वां नंबर जो सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बाल्य अवस्था की एक विशेषता नहीं है? इसमें नहीं है दोस्तों कि बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है, वो चुनना। देखिए पहला ऑप्शन ए में है सामूहिकता की प्रबलता। सामूहिकता की प्रबलता ये दोस्तों बाल्य अवस्था में होता है। ये देखिए जिज्ञासा की कमी। देखिए दोस्तों क्या है कि बच्चे में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें जिज्ञासा की भावना होती है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है जिज्ञासा की कमी। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कितना सारा सवाल करते हैं। तो यह जिज्ञासा की कमी, तो ये है। अभी हम लोग और भी ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन सी में है आत्मनिर्भरता की भावना, ऑप्शन डी में है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो देखिए दोस्तों बच्चों में है वो जिज्ञासा रखता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी में जिज्ञासा की कमी। सही आंसर क्या हो जाएगा? जिज्ञासा की कमी। इसके बाद आज का अंतिम सवाल है 10वां नंबर। राम हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? दोस्तों एक राम है और एक लीना है। राम जो है किसी चीज को जल्दी सीख ले रहा है और लीना जो है किसी चीज को बहुत देर से सीख रही है। तो वही पूछ रहा है कि विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए में व्यक्तित्व भिन्नता, बी में है निरंतरता, सी में है अंतः संबंध और डी में है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तित्व भिन्नता, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसी का आईक्यू लेवल कम है। जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा है वो जल्दी सीख जाएगा, जिसका आईक्यू लेवल कम है वो देरी से सीख रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए में हो जाएगा व्यक्तित्व भिन्नता। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए।